हेलो फ्रेंड्स, आई एम तौसीफ एंड यू आर वाचिंग लीगल ग्रुप। तो आज मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग कैसे सीयू एलएलबी का जो फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देख लीजिए, हम आगे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे सीयू करके सर्च कीजिएगा गूगल पे और फिर आ जाइए इस वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है एडमिशन फॉर 2025, यहाँ पे जो क्लिक हियर लिखा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में आता है ऑप्शन क्या, बीए एलएलबी 2025। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे क्लिक हो गया है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इसका पोर्टल में, बीएलएलबी एडिशन 2025। यहाँ पे एडमिशन नोटिस, एडमिशन शेड्यूल, यहाँ पे हर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी है, अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे फॉर्म करते फिलअप करते हुए तो यहाँ पे हेल्प डेस्क पे जाके आप लोग हेल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे हम लोग चले गए हैं क्लिक हियर टू अप्लाई। तो उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे आप लोगों को एक आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो जो जिसका भी यहाँ पे कोई आईडी नहीं है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप लोग आईडी बना सकते हैं, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग जो जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उन लोगों का खुद का ईमेल आईडी होना जरूरी है, मतलब ओन ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप लोगों को यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के लिए मतलब आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद जो यहाँ पे प्रोसेस है, पासवर्ड कैसा होना देना पड़ेगा वहाँ पे मैक्सिमम 13 डिजिट का पासवर्ड होगा, 13 कैरेक्टर का, मिनिमम 6 के अगर कम हो गया किसी का नाम या फिर सॉरी आप लोग जैसे पासवर्ड क्रिएट करते हैं 6 डिजिट के नीचे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके जो पासवर्ड होगा वहाँ पे एक अपर केस नंबर होगा, सॉरी मतलब आप लोग अगर वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो पहला जो वर्ड होगा या फिर अंदर जो वर्ड होगा एक अपर केस होगा, मतलब बड़ा हाथ का ये या फिर डी या फिर कुछ भी होना चाहिए वहाँ पे। एक लोअर केस नंबर होगा, फिर आएगा नंबर, वहाँ पे नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर आएगा स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग, फिर एट द रेट या फिर परसेंटेज कुछ ऐसा देना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या एग्जाम्पल, जैसे शुक्ला, शुक्ला का एस बड़ा हाथ का है मतलब अपर केस नंबर, और यहाँ पे जो एच यू के एल है वो लोअर केस है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे एट द रेट, उसके बाद आता है नंबर यहाँ पे 2020। तो ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर में आपका जो पासवर्ड होगा वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे आईडी बनाने के बाद ही आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। तो पहले आईडी आप लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लोग को पहले आना पड़ेगा कि एप्लीकेशन, और पासवर्ड भी उसके साथ में रहेगा वहाँ पे। आप लोगों ने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया है वो पासवर्ड वहाँ पे जाएगा, तो और ओटीपी के साथ पे फिर आपको ओटीपी देना पड़ेगा वहाँ पे, आपका यूजर नेम देना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा उसको। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा हमारा ये वीडियो। फिर आता है ये न्यू पेज जहाँ पे है न्यू कैंडिडेट एनरोलमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है फिल करने का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का फिल करना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देकर। तो यहाँ पे पहला क्या है, सिलेक्ट कोर्स टाइप, तो आप लोग किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बीए एलएलबी का कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बीए एलएलबी क्लिक कीजिए। फिर आता है क्या, एंटर लास्ट एग्जाम रोल नंबर, तो आप लोगों ने जो एग्जाम लास्ट में दिया है उस एग्जाम का रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने एचएस दिया है तो एचएस का देना पड़ेगा, या फिर आप लोग अगर एचएस के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है तो ग्रेजुएशन का रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ रोल नंबर, तो आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर दे देना, ठीक है। तो इंटर फास्ट नेम, तो आप लोगों का जो फास्ट नेम है, अगर आप लोगों का 3 लेटर में आता है, अगर जैसे कि होता है क्या, मेरा है एमडी तौसीफ आलम, तो मेरा 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहला नाम आएगा एमडी, उसके बाद आएगा तौसीफ, फिर आएगा आलम। अगर आप लोगों का जैसे कि रविशंकर अगर नाम हुआ तो पहला नाम आएगा रवि, उसके बाद मिडिल नेम यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक रहेगा, उसके बाद लास्ट में आएगा शंकर। मतलब अगर आप लोगों का 3 नाम हुआ या फिर 4 वर्ड का नाम हुआ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन में आप लोगों को डिवाइड करके देना पड़ेगा। फिर आता है ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों को वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग दे देते हैं अपना ईमेल एड्रेस, आप लोग भी अपना दे देना, वैलिड ईमेल एड्रेस देना। फिर यहाँ पे आएगा री एंटर द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप लोगों को जो अपना ईमेल एड्रेस है वो री एंटर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना ईमेल एड्रेस। फिर आएगा क्या, आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम लोग दे देते हैं एक मोबाइल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दे दिए है। फिर आएगा यहाँ पे क्या, आपका पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो आप लोगों को जो फॉर्मेट में बताया है हम लोग ने, जो मतलब यूनिवर्सिटी ने बताया था आप लोगों को पहला पेज में, तो वैसे ही एक पासवर्ड आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आप लोग बना देना यहाँ पे अपने हिसाब से, जो कि एक वैलिड मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने गलती की तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉपर स्टेज फॉलो करके ही यहाँ पे आगे जाना। तो फिर आएगा क्या, यहाँ पे जो आप लोगों का वेरिफिकेशन कोड है वो आप लोगों को कैप्चर फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा कैप्चर है 73B3, तो हम लोग दे दिया। फिर आएगा यहाँ पे क्या, आई एग्री विद टर्म्स एंड सर्विस एंड ऑथराइज टेक्स्ट मैसेज टू मोबाइल नंबर एंड अबव। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद हमारा जो ईमेल है वहाँ पे एक कोड आएगा, एंटर ओटीपी, सबमिट कर दिया है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा फर्स्ट नेम है जो एमडी तौसीफ आलम, जो हम मेरा नाम है यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे हम लोग को पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं पेमेंट सेक्शन में। तो पेमेंट सेक्शन में जाने के बाद अगर हम लोग ने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे नाम और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, नाम और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो नाम और ईमेल एड्रेस के बाद हमारे यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक आधार नंबर आप लोग दे दीजिएगा अपना अपना, जो जैसा होता है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक आधार नंबर दे दिया है। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे मदर्स नेम, तो आप लोगों का मदर्स नेम जो होगा वो यहाँ पे दे देना। उसके बाद आता है कि फादर्स नेम, तो यहाँ पे फादर्स नेम भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यहाँ पे रेड मार्क होगा ना नाम के पास, यहाँ पे रेड स्टार होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को फिल करना मस्ट है। अगर आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं किया तो आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस वो नहीं आएगा यहाँ पे।
या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों का फॉर्म था कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर्स में दे दिया हमने, जो भी होता है मतलब अलग दे दिया, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना ही देना। तो यहाँ पे देखिए योर फोटो अंडर 50 केबी, तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको 50 केबी के अंदर ही यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर 50 केबी के ऊपर यहाँ पे अपलोड किया है तो वो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पे जो नो फाइल चूजन है, अभी कोई फाइल हमने चूज नहीं किया है, तो अपलोड करके हम लोग दिखा भी देंगे आप लोगों को कैसे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्लिक किया तो वो फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आता है क्या मदर्स क्वालिफिकेशन, आपका मदर्स का जो क्वालिफिकेशन हुआ वो यहाँ पे लिखना होगा। अगर वो एचएस पास होगा, ग्रेजुएशन होगा, अगर कुछ डिग्री अपलोड करना पड़ेगा। अगर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है या मोर कर देना, ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं एचएस। उसके बाद क्या है मदर्स ऑक्यूपेशन, तो आप लोगों की मम्मी जो भी काम करते हो तो वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे दे देना। अगर कोई नौकरी वोकरी करता हो तो नौकरी का यहाँ पे दे देना। अगर कोई हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ दे देना। जो भी काम करते हैं वो लोग दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग दे देते हैं आर्टिस्ट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स फिल करना पड़ेगा, जैसे कि ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे दे, तो यहाँ पे दे सकते हैं ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे मदर्स का मोबाइल नंबर, अगर आपका माँ का कोई मोबाइल नंबर हो अगर आप दे देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे कि हम लोग एक नंबर दे दिए, ठीक है। फिर आता है क्या अपर आईडी, ठीक है। अपर आईडी क्या है, आप लोगों का जो स्कूल से या फिर जो कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पे शायद आप लोगों का अपर आईडी हो गया एबीसी आईडी। तो आप लोगों का जिसका भी एबीसी आईडी नहीं है वो क्या करेंगे, वो पहले एबीसी आईडी बनाएंगे फिर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाया और फॉर्म फिलअप करने आ गए तो आप लोगों को बैक रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एबीसी आईडी है ही नहीं। तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, वहां से देखकर आप लोग यहाँ पे एबीसी आईडी अपना डाल देना, ठीक है। तो एबीसी आईडी के लिए कुछ नहीं, आप लोगों को जाना पड़ेगा जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर जाके वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एबीसी आईडी। तो हम लोग यहाँ पे एक एबीसी आईडी दे दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मत दीजिएगा। फिर आता है फादर्स मोबाइल नंबर, अगर आपका फादर्स का मोबाइल नंबर है खुद का तो वो दे देना। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम लोग दे दिए। फिर आता है फादर्स क्वालिफिकेशन, आपका फादर्स क्वालिफिकेशन जो होगा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपका फादर्स एचएस पास हुआ या फिर क्या बोलते हैं सेकेंडरी पास हुआ तो यहाँ पे दे देना। हम लोग यहाँ पे एचएस दे रहे हैं, तो आप लोग अपना खुद का दे देना, ठीक है। खुद का फादर का जो क्वालिफिकेशन वो दे देना यहाँ पे। फादर्स ऑक्यूपेशन, आपका फादर क्या करते हैं वो यहाँ पे दे देना। अगर फार्मर हो तो फार्मर दे देना, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन दे देना, या फिर जो भी है वो दे देना यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है वेदर बीपीएल, अगर आप लोगों का जो सर्विस है वो बीपीएल हो तो बीपीएल में यहाँ पे यस कर देना। अगर एपीएल हो तो नो कर देना। तो यहाँ पे हम लोग नो ही कर देते हैं, आपका जो होगा वो देखकर आप लोग कर देना यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है वेदर ईडब्ल्यूएस, अगर आपका ईडब्ल्यूएस हुआ तो ईडब्ल्यूएस करना, या फिर नहीं हुआ तो नो रहने देना। फिर इनकम पर मंथ, तो आपका फैमिली का जो एनुअल इनकम है यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर किसी का 10 लाख 15 लाख जो भी होना होगा, या फिर 2000 5000 जो भी है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो अगर पुलिस का वार्ड हुआ तो यहाँ पे दे देना। फिर आप लोगों का आता है क्या डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है जेंडर, आप लोगों का जेंडर क्या है, मेल फीमेल या फिर जो भी हो वो दे देना यहाँ पे। फिर नेशनलिटी इंडियन है आप लोग, अगर बाहर से कर रहे थे जो भी नेशनलिटी होगा वो दे देना। फिर आता है क्या रिलीजियन, तो मेरा इस्लाम है, इस्लाम दे देगा। अगर आप लोगों का कुछ और क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म या फिर पारसी जीव जो भी है हिंदुइज्म वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आता है कैटेगरी, आप लोग किस कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर जनरल से कर रहे हैं तो जनरल से कर लेना। अगर सिविल टाइप एसटी एसटी जो भी है या फिर ओबीसी है ओबीसी वो सिलेक्ट कर लेना। अगर मेरा अभी जनरल है तो मैं जनरल करता हूँ। अगर आप लोगों का ओबीसी या फिर एसटी एसटी हो तो अगर वो देंगे तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज ओनली एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट। तो ओबीसी के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर जो रहता है वो एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे आप लोग डाल देना आपका जो कैटेगरी है वो। फिर आता है क्या लोकेलिटी, आप लोग का लोकेलिटी क्या है, अर्बन है या फिर रूरल है या फिर सेमी अर्बन है। मेरा तो रूरल है। फिर क्या आता है मैरिटल स्टेटस, आप लोग का मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड या फिर अनमैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड देता हूँ। अगर आप लोग का मैरिड है तो मैरिड दे देना। फिर आता है क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे देना। अगर आप लोग एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे एम्प्लॉयड दे देना। अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड दे देना। यहाँ पे अच्छा ही होगा कि आप लोग अनएम्प्लॉयड दे दे, तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग दे देना, ठीक है। फिर आता है क्या ब्लड ग्रुप, आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आप लोग करना पड़ेगा वो मेरा भी पॉजिटिव है। पीडब्ल्यूडी अगर आपका वैसा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सर ईमेल एड्रेस, अगर आप लोग का गर्जियन का कोई ईमेल एड्रेस है तो फिर देना या फिर नो कर देना। फिर आता है एड्रेस, विलेज वगैरह जो जो भी है एड्रेस में वो फिल कर देना यहाँ पे, ठीक है। रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर आपका गार्जियन का आपके साथ कैसा रिलेशन है, अंकल है या फिर जो जो रिलेशन है वो यहाँ पे डाल देना। फिर आता है क्या आप लोगों का एड्रेस का बार, एड्रेस में आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, पहले आएगा आपका पहला खुद का एड्रेस, जैसे कि विलेज वगैरह जो जो है यहाँ पे डाल देना, ठीक है। मैंने डाल दिया है विलेज वगैरह, पता नहीं कौन सा है लेकिन डाल दिया यहाँ पे। आप लोग खुद के हिसाब से डाल देना। एड्रेस इंक्लूड यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है एड्रेस के लिए। फिर आता है क्या पोस्ट ऑफिस, आप लोगों का जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है पुलिस स्टेशन, आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पंचायत या फिर किसके अंदर आप लोगों का जो जगह है वो किसके अंदर आता है। अगर म्यूनिसिपल पंचायत के अंदर आता है तो यहाँ पे लिख देना, जिसके भी अंदर आता है आप लोग यहाँ पे नाम लिख देना, वही काफी है। फिर आता है कि डिस्ट्रिक्ट सिटी, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर किस सिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आता है कि आपका नेशनलिटी, आप लोग जिस कंट्री में रहते हैं इंडियन है। फिर आता है स्टेट, कौन सी स्टेट में आप लोग रहते हैं, तो हमें तो रहता है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल दे दिया यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे पिन नंबर आएगा, जो पिन नंबर है वो यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे क्या है वो ये है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। आप लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस है ये। तो अगर आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी उसके साथ आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो यहाँ पे एज पर सेम एज प्रेजेंट कर देना। अगर अलग है, आप लोग जहाँ पे घर है वहाँ का अलग एड्रेस है और आप लोग जहाँ पे रहते हैं अभी उसका अलग एड्रेस है, तो दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा सेम है, मैंने सेम लग दिया। फिर आता है क्या यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स, तो एकेडमिक डिटेल्स में आप लोगों को कैसा फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लोगों का 5 सब्जेक्ट हुआ क्लास 12 में तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे लिखा है क्लास 12 में अगर आपका 5 सब्जेक्ट हुआ तो 5 सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, और अगर आखिरी छठवां सब्जेक्ट मतलब 6 नंबर सब्जेक्ट अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करके नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या है आपका मार्क ऑब्टेन इन थ्योरी, थ्योरी में आपका कितना आया है, मेरा आया था 70 के करीब, तो यहाँ पे 70 लग गया। फिर ओरल में कितना आया है आपका, प्रैक्टिकल में 20, टोटल नंबर आपका यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एचएस मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 45, क्योंकि मेरा जनरल में ये वहाँ पे सेलेक्ट किया था मैंने, तो उसके लिए यहाँ पे 45% मार्क जरूरी है। अगर आप लोग ओबीसी या फिर एससी एसटी में करते हैं तो आप लोग का कुछ और मार्क रहेगा, वहाँ पे 42% या फिर 40% ऐसा कुछ रहेगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। फिर आता है क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट बंगाली, बंगाली में मेरा आया था 70 के करीब वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे 20, तो जो आएगा यहाँ पे देख मतलब टच कर लेना। फिर आता है यहाँ पे जो टोटल नंबर रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर क्या आता है, अगर आपका केमिस्ट्री रहा तो यहाँ पे केमिस्ट्री डाल देना, ठीक है। जो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो केमिस्ट्री डाल देना, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो कुछ और डाल देना, बायोलॉजी मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री में अगर आपका 60 आया हो, यहाँ पे अगर 20 आया हो तो देख लीजिए यहाँ पे 60 + 20 कितना होता है, 80 हो गया यहाँ पे। फिर बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी में तो हर कोई ज्यादा ही नंबर लेके आता है अदर सब्जेक्ट की तुलना में, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 70 + 20, फिर आता है 90। फिर आता है मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 7 + 20 हो गया हमारा 92। अगर आपका 6 नंबर पेपर खाली है, आपका 6 पेपर नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे नन कर देना, ठीक है। यहाँ पे नन का ऑप्शन है, नन कर देना। फिर यहाँ पे 0 कर देना, नीचे भी 0 कर देना, और नीचे यहाँ पे भी 0 कर देना। तो ये हो गया हमारा क्लास 12 का, ठीक है। फिर आता है क्या यहाँ पे आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जो मार्क्स आपने पाया था, तो मार्क्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो पास्ट अपीयर्ड डिवीजन क्लास सीजीपीए अगर हो तो लिखना पड़ेगा। फिर आता है क्या ऑब्टेन मार्क्स सीजीपीए, फिर आता है क्या फुल मार्क टोटल क्रेडिट्स, फिर आता है क्या परसेंटेज ऑफ मार्क, फिर आता है क्या ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज और स्कूल, जिस कॉलेज या स्कूल से आप लोग पास किए हैं, फिर किस बोर्ड से आप लोग पास किए हैं वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। तो सेकेंडरी अगर हुआ तो पास अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पे पास लिख देना, यहाँ पे पास अगर आपने किया है तो पास लिख देना, ठीक है। या फिर आता है क्या किस ग्रेड से आप लोग सेकेंडरी था, सेकेंडरी एजुकेशन वो पास किया था, फर्स्ट ग्रेड में या फिर सेकंड या फिर थर्ड ग्रेड में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा आपका है वो वैसे यहाँ पे डाल देना। तो ऑब्टेन मार्क्स तो कितना आप लोगों का आया था मार्क्स टोटल, तो हम लोग लिख देते हैं। फिर आएगा टोटल मार्क, कितने मार्क के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम था वो हुआ था, तो अगर वो 600 700 या 800 के अंदर हुआ था तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा मार्क ऑब्टेन कितना परसेंटेज, वो यहाँ पे शो हो गया है। देखिए अगर हमारा 600 आया 800 के अंदर तो वो 75% हो गया है, ठीक है। तो किस ईयर में आप लोगों ने पास किया है, तो आप लोग किस ईयर में पास किए वो यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे आएगा कि कॉलेज स्कूल, कौन सी स्कूल से आप लोग पास किए हैं वो यहाँ पे डाल देना कुछ। फिर यहाँ पे डाल देना कि कौन से स्कूल या फिर कॉलेज से आप लोगों ने पास किया है, दोनों भी डाल देना। फिर नीचे आ जाना, यहाँ पे आप लोगों का आएगा जो डॉक्यूमेंट्स, तो पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे सिग्नेचर, ठीक है। आप लोगों का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 केबी के नीचे होना चाहिए, लेकिन ऊपर। तो हम लोग डाल देंगे अपना सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आता है अदर्स इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स पे आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 30 केबी के अंदर। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नेचर के लिए हम लोग आगे हैं अपना डेस्कटॉप में, यहाँ पे सिग्नेचर 27 केबी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपना सिग्नेचर। फिर आता है कि अदर्स डॉक्यूमेंट्स, तो अदर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा, जो एचएस का सर्टिफिकेट है। तो हम लोग ने डाल दिया है, वो 200 केबी के अंदर लगेगा आप लोगों का सर्टिफिकेट। फिर आता है क्या यहाँ पे पहले जो हमारा था यहाँ पे क्या फोटो अपलोड करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो फोटो 50 केबी के अंदर हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा, वो हम लोग पहले कर देते हैं। फोटो है हमारा 49.6 केबी अपलोड कर दिया यहाँ पे। फिर है हाँ अब देखिए डॉक्यूमेंट्स टाइप, ठीक है। तो हमारा जो मार्कशीट है, तो यहाँ पे मार्कशीट हम लोग ऐड करेंगे 200 केबी के अंदर। मार्कशीट यहाँ पे हम लोग अपलोड कर दिए 200 केबी के अंदर। एड मोर, यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेकंड डॉक्यूमेंट्स भी हमारा मार्कशीट है। यहाँ पे आप लोग का पहले आप लोगों को डालना पड़ेगा एचएस का, उसके बाद आएगा सेकेंडरी का मार्क्स, ठीक है। दोनों मार्कशीट यहाँ पे आप लोग अपलोड कर देना। हम लोग यहाँ पे कैप्चर डाल दिए 7Y2X डिक्लेरेशन सेव ड्राफ्ट MKGF कंटिन्यू। तो फिर आता है कि हमारा यहाँ पे आएगा सीयू एडमिशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीफरेंस देना पड़ेगा कि किस कॉलेज को आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे रखिए रखना है, किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसको फर्स्ट में रखिएगा। उसके बाद अगर उस कॉलेज में नहीं हुआ तो सेकंड प्रीफरेंस क्या होगा आपका, यहाँ पे धीरे धीरे आप लोगों को सब कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर एक भी कॉलेज का नाम छोड़ दिया यहाँ पे तो फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। तो हर प्रीफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं कि एडमिशन लेंगे तो वो पहले रखिएगा, उसके बाद सेकंड रखिएगा, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे टोटल कॉलेज का यहाँ पे प्रीफरेंस देना पड़ेगा। हम लोग देते थे पहला प्रीफरेंस देते थे हमारा जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, हर जगह कॉलेज वहाँ पे दे देते पहला प्रीफरेंस। तो यहाँ पे प्रीफरेंस 1 सॉरी। फिर आता है क्या सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज सेकंड प्रिपरेशन। फिर क्या थर्ड में आता है जोगेश दे देते हैं हम लोग। फिर फोर्थ में दे देते हैं साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। जो पहला 4 कॉलेज था, जो पहला 4 गवर्नमेंट कॉलेज था वो हम लोग देने प्रीफरेंस दे दिया है। फिर आता है जो बाकी 10 नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है, वो 4 का डिफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं एक एक करके। फिर आता है कि ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, वो हमने दे दिया 8 नंबर पे। फिर आता है श्याम बाजार लॉ, वो हमने दे दिया 7 नंबर पे। फिर आता है जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ, वो हमने दे दिया 9 नंबर पे। फिर हमने दे दिया सुरेश्वर दत्त लॉ कॉलेज, वो हमने दे दिया 10 नंबर पे। फिर आता है हेरिटेज लॉ कॉलेज, वो हमने दे दिया 11 नंबर पे। फिर आता है क्या कोलकाता पुलिस लॉ, वो हमने दे दिया 12 नंबर पे। फिर आता है क्या
हमारा एलजेडी लॉ कॉलेज वो हमने दे दिया 13 नंबर पे। फिर आता है एआर लॉ कॉलेज जो कि है 14 नंबर, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग दे दी है। यहाँ पे शो हो रहा है कि एप्लीकेशन फी 800 रुपीज़, क्योंकि हमने जनरल से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे 800 रुपीज़ का फीस देना पड़ेगा हम लोगों को। फिर हम लोग करेंगे सेव एज ड्राफ्ट। तो सेव एज ड्राफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे सबमिट में। तो सबमिट होने से पहले हम लोग बता देते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स था तो उसका सिलेबस हम लोग बहुत कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा क्लास अभी भी चल रहा है वहाँ पे। हम लोग हफ्ते में 7 दिन क्लास करवाते हैं, वीक में 7 डेज क्लास होता है हमारा, ठीक है। और वहाँ पे प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वहाँ पे मॉक टेस्ट होता है, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड दिया जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे आप लोग एडमिशन लेंगे तो आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जो हमारा नंबर है, उस नंबर पे मैसेज कर देना। और मैसेज करने के बाद वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है 1000 रुपीज़ का पेमेंट का, वो स्क्रीनशॉट हम लोगों को भेज देना, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन के लिए ज्वाइन करवा देंगे ग्रुप में। फिर ऑनलाइन क्लास आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा और आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आप लोगों को 800 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो पेमेंट, वो सब हम लोग बताएंगे। यहाँ पे आप आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा फोटो है जो मैंने, क्योंकि मैं जनरल से हूँ तो यहाँ पे 800 रुपीज़ का जो चार्ज हमको देना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 12 में मेरा कितना आया था, 362 आया था 400 के अंदर, जो दिखाया वहाँ पे, मतलब जितना नंबर मैंने दिया 362 में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया। फिर यहाँ पे WOP मेरा 9 है। फिर हमने किस किस कॉलेज को प्रीफरेंस दिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे ही 14 नंबर तक किस किस को प्रीफरेंस दिया है वो दिया गया है। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मेरा ऑक्यूपेशन, फादर्स का, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब पास हमने कितने मार्क्स से किया था, या फिर हायर सेकेंडरी कितने मार्क्स से पास किया था, हर डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा जो रिजल्ट था, रिजल्ट का जो नंबर था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट पार्ट है वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हर कुछ है। तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके आप डाउनलोड करके रख देना वहाँ पे। फिर आता है कि पेमेंट, तो आप लोग कैसे पेमेंट करेंगे वो दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे पे नाउ करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर प्रोसेस हो यहाँ पे। फिर आता है ऐसा एक पेज जहाँ पे आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के नंबर यहाँ पे देकर आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आएगा यहाँ पे मंथ एक्सपायरी देना पड़ेगा, फिर होल्डर नेम, फिर मेक पेमेंट होगा यहाँ से। अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप लोग। ऐसा इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, अगर किसी बैंक में आपका नाम मतलब अकाउंट हुआ वहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को जो नियर बाय जो क्या होता है साइबर कैफे रहता है या फिर कंप्यूटर का दुकान रहता है, वहाँ से आप लोग भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पे क्या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है यहाँ पे तो आप लोग आपका जो नियरेस्ट साइबर कैफे है वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों को पेमेंट करना हो तो आप लोग मोबाइल से कीजिएगा, या फिर आप लोग अगर लग रहा है कि मोबाइल से सिक्योर नहीं है तो किसी बड़े आदमी से या फिर जो साइबर कैफे है वहाँ से जाकर पेमेंट कर लेना। अगर पेमेंट डन नहीं हुआ वहाँ पे तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए जो मैंने बताया था वहाँ पे कि कितने केबी का मतलब कितने साइज का आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। आप लोग अगर सब ठीक से कर देते हैं तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा।